लाला एक पराठा 2 कट ले आना। पराठा नहीं मिलेगा, गैस नहीं आ रही, सिलेंडर चल रहा है, आपको चाय मिलेगी। चाय मिलेगी खाली, चाय ला दो तुम, और बिस्किट हो तो बिस्किट देखते ना यार। हाँ बिस्किट और 2 कट ला दो यार। यार ये क्या सीन है, हर जगह लोग गैस की लोड शेडिंग का रोना क्यों रो रहे हैं? नहीं रोना नहीं रो रहे, हकीकत में गैस नहीं मिली लोगों को। मसला यह है कि हमें सर्दियों में 4.1 से 4.5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की जरूरत होती है और हमारी पैदावार जो है वो 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट है। तो इस गैप को मैनेज करने के लिए हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है और आजकल कीमतें ज़्यादा हैं तो इंपोर्ट भी कम हो रही है। तो अब डिमांड और सप्लाई की इस गैप को मैनेज करने के लिए गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। यार गैस नहीं मिलती तो लोग खाना कैसे बना रहे हैं? देखो 2 तरीके हैं और दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन ज़्यादा खतरनाक तरीका सक्शन पंप का इस्तेमाल है। लोग सक्शन पंप का इस्तेमाल करते हैं और गैस की लाइन में मौजूद तमाम ही गैस को खींचते हैं और उस पर खाना पकाते हैं, लेकिन सक्शन पंप का इस्तेमाल कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अब देखो शाह फैसल में क्या हुआ, लोगों ने सक्शन पंप का इस्तेमाल बेदरीग किया है और वहाँ लाइनें ख़राब हो गई और लाइनों में पानी आ गया। अच्छा तो फिर कम खतरनाक तरीका कौन सा है? कम खतरनाक तरीका गैस के सिलेंडर का इस्तेमाल है, जैसे ये होटल वाला कर रहा है। इसके लिए आपको लेकिन गैस का सिलेंडर पहले ख़रीदना पड़ेगा और फिर उसमें गैस भरवा कर इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये गैस सिलेंडर हर चंद दिन बाद दोबारा भरवाना पड़ेगा और हर माह आपको 4 से 5 हज़ार रुपये इजाफी भी खर्च करने पड़ेगे। और अगर इस झंझट में नहीं पड़ना तो कोई मसला नहीं है, जाके लकड़ी ले आओ, लेकिन ना वो मिल रही है और ना वो सस्ती है। अगर सारे ही तरीके खतरनाक हैं तो कोई आसान तरीका है ना आसान तरीका, जाके होटल से पका पकाया खाना ले आओ। लेकिन ये तो बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? महंगा क्यों महंगा नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत महंगा पड़ेगा। भाई देखो एक ख़ानदान है जिसके 4 अफराद हैं, अब वो 4 अफराद के लिए 6 रोटियां लेकर आते हैं तो एक रोटी मिलती है 25 रुपये की, तो 150 रुपये की 6 रोटियां हो गई। सालन भी औसतन 150 रुपये का है तो 300 रुपये तो खाने के हो गए। अब अगर चाय भी ले ली 2 कप तो 120 रुपये चाय के हो गए, ये हो गए 420 रुपये। इस तरह हर महीने एक 4 अफराद के ख़ानदान को तकरीबन 12,000 रुपये ऑन एन एवरेज इजाफी खर्च करने पड़ते हैं। और हाँ, होटल जाकर लाइन में लगना और वहाँ से ख़रीद कर खाना लाने की ख्वारी अलहदा है। ये तो वाकई में मसला है, मगर गैस की ये किल्लत अचानक कैसे शुरू हो गई? नहीं देखो, अचानक से किल्लत पैदा नहीं हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। हमारे ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे और हमने नए ज़खायर दरियाफ्त करने पर सरमायाकारी नहीं की और जो ज़खायर पहले से मौजूद हैं उन्हें एफिशिएंट तरीके से खर्च करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई मौसर प्लान नहीं बनाया। और जब गैस सस्ती थी तब हमने तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए और अब आलमी मार्केट में गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से गैस की सप्लाई मुतासर है और यूरोप जो है वो महंगे दामों गैस खरीद रहा है और हमारे पास महंगी क्या सस्ती गैस खरीदने का डॉलर नहीं है। तो मियां अब्दुल्ला, ये मामला अभी मजीद संगीन से संगीनतर होगा। अब ये लोड शेडिंग हमेशा रहेगी, हमें कभी गैस नहीं मिलेगी? नहीं ऐसा नहीं है, हमें कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। जैसे बहैसियत शहरी हमें गैस को किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे खाना नहीं बना रहे हो तो चूल्हा बंद कर दें या गीज़र के टाइमर का इस्तेमाल करें और हुकूमत को करना पड़ेगा कि उन्हें लाइन लॉसेस पर काबू पाना पड़ेगा। नए ज़खायर दरियाफ्त करने पर मुनासिब सरमायाकारी करनी पड़ेगी और जो पहले से ज़खायर मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छे और मुनासिब प्लान बनाना पड़ेगा। तो जाकर कुछ अरसे में इस तमाम मसले पर काबू पाया जा सकता है। यार मसले पर तो बाद में काबू पाया जाएगा, पहले सर दर्द पे तो काबू पा लें। लाला क्या हुआ चाय का? सिलेंडर में गैस ही खत्म हो गई है, चाय कहाँ से लाओ, चाय नहीं मिलेगी अब। यार मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।